Good morning, everyone. So, welcome to Study Roots. So, today is 28 February 2025 and आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आज के न्यूज़पेपर में. पहले वी विल डिस्कस अबाउट डिलिमिटेशन 2026 जो 2026 में डिलिमिटेशन होने वाला है एंड क्या क्या फियर्स हैं इसके लिए. एंड देन वी विल टॉक अबाउट इंडिया यूएस डिफेंस टाइज, क्योंकि अभी हमारे मिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया यूएस में, तो अभी क्या क्या रिजल्ट रहे हैं उसके. देन वी विल टॉक अबाउट रशिया यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में. देन वी विल टॉक अबाउट कि प्रेस फ्रीडम कितनी है, क्योंकि अभी जो मोदी जी का कार्टून बनाया गया था तो उसके लिए इस पे आनंद विकतन पे बैन लगा दिया गया था. उसके लिए क्या क्या प्रेस फ्रीडम है एंड व्हाट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वी हैव. देन वी विल टॉक अबाउट द मिताई क्योंकि कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट जो कि अभी मणिपुर में चल रही है. देन वी विल डिस्कस अबाउट द तेलंगाना में जो टनल कलेप्स हुई है. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूज़, दैट इज कर्नाटका सीएम स्लैम शाह रिमार्क्स ऑन डिलिमिटेशन. डिलिमिटेशन अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है एंड इसके एग्जाम्स में आने के बहुत ही चांसेस हैं, क्योंकि अभी ये 2026 में होने वाला है. अभी बात करते हैं कि व्हाट इज़ इट. ये कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट रीड्राइंग इलेक्टोरल बाउंड्रीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. जो एक सेंसस होता है ना, तो हर सेंसस के बाद पॉपुलेशन के हिसाब से इलेक्टोरल बाउंड्रीज डिसाइड होती हैं. दिस इज़ द डिलिमिटेशन प्रोसेस. एंड ये क्यों होता है, क्योंकि हर प्लेस का फेयर रिप्रेजेंटेशन हो पाए एंड इम्बैलेंस जो होता है उसको रोक सकें. इसीलिए डिलिमिटेशन की प्रोसेस होती है आफ्टर ईच सेंसस. एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो आर्टिकल 82 लोकसभा के डिलिमिटेशन को डिफाइन करता है एंड आर्टिकल 170 स्टेट असेंबली के डिलिमिटेशन की बात करता है. एंड इसके लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन भी बिठाया जाता है जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इसे इम्प्लीमेंट करती है. अगर हम बात करें तो ये भी बहुत आता है एग्जाम्स में कि अभी कितनी बार हुआ है डिलिमिटेशन एंड कब कब हुआ है. डिलिमिटेशन अभी 4 बार हुआ है, दैट इज इन 1952, 1963, 1973 एंड 2002. एंड 1976 में ये फ्रीज हो गया था. 1976 के बाद डिलिमिटेशन प्रोसेस नहीं हुई एंड दैट इज आफ्टर द 84th अमेंडमेंट एंड दिस प्रोसेस हैज़ बीन फ्रोजन टिल 2026. अगर करेंट डिबेट की बात करें तो साउथ फियर लूजिंग सीट्स. साउथ क्यों डरा हुआ है अगर डिलिमिटेशन होता है तो, क्योंकि इनकी सीट्स चली जाएंगी एंड नॉर्थ को मिल जाएंगी सीट्स. अभी साउथ क्यों डरा हुआ है, क्योंकि जो इनका फियर ऑफ लूजिंग सीट्स है वो है साउथ का. क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि साउथ बोल रहा है कि अभी इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की है, तो उस हिसाब से डिलिमिटेशन होता है. जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलती हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पे मिलती हैं. अभी साउथ ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है एंड नॉर्थ में उतना पॉपुलेशन कंट्रोल पे फोकस नहीं है, तो नॉर्थ को ऑफकोर्स ज़्यादा सीट मिलेंगी एंड साउथ को कम मिलेंगी. जिससे कि क्या होगा कि नॉर्थ में ज़्यादा सीट्स हो जाएंगी, तो नॉर्थ विल डिसाइड कि which government is going to be rule there at the central level. This will happen. That's why the south has feared and they don't want to lose the seats. लेकिन अभी जो हमारे होम मिनिस्टर शाह हैं उन्होंने ये बात बोली है, उन्होंने बोला है कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो साउथ नीड नॉट टू बी फियर एंड दे विल नॉट लूज द सीट्स. अभी देखते हैं आगे क्या होता है. एंड डेडलाइन है ऑफकोर्स 2026 की. 2026 में डिलिमिटेशन होने वाला है. This is the important news. And the second news is this is the editorial जो कि इंडिया और यूएस के डिफेंस टाइज को बताता है. डिफेंस रिलेशन क्या होने वाले हैं इंडिया एंड यूएस के. जो अभी हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विजिट किया था यूएस में, तो उससे क्या टेक अवेज लिए जा सकते हैं. द पीएम मोदी विजिट टू यूएस ऑन February 13, 2025 में पीएम मोदी जी ने विजिट किया यूएस में. उन्होंने डिफेंस कॉपरेशन को स्ट्रेंथन किया. इंडिया प्लान्स टू को प्रोड्यूस जेवलिन ATGMs एंड स्ट्राइकर ICVs. इनको ये इंडिया प्रोड्यूस करना चाहता है. एंड P8I 6 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदेगा इंडिया. एंड अभी 10 साल की जो डिफेंस
डील है ये साइन की है इंडिया एंड यूएस ने. द ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस वाज लॉन्च्ड फॉर कोलैबोरेशन इन द अनमैन्ड सिस्टम. एंड एक ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस को भी इंडिया एंड यूएस ने लॉन्च किया है. सो दीज आर द टेक अवेज which are there after the India US meeting about the defense ties. So and let's talk about what are the challenges here. So पहले तो GE इंजन डिलीवरी जो तेजस फाइटर्स के लिए थे उनके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है. एंड देन जो F-35 फाइटर जेट्स हैं वो भी कंसर्न दिखाते हैं ड्यू टू इंटीग्रेशन कॉस्ट एंड यूएस रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि इन पे यूएस ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं. अगर वे फॉरवर्ड्स की बात करते हैं तो इंडिया मस्ट एड्रेस फाइटर एयरक्राफ्ट शॉर्टेज. इंडिया में अभी जो फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी है इसको इंडिया को एड्रेस करना चाहिए. एंड रिवाइव MMRCA प्रोजेक्ट, जो इंडिया का MMRCA प्रोजेक्ट था उसको रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए. एंड निगोशिएट बेटर टेक ट्रांसफर डील, और बेटर टेक ट्रांसफर डील्स को नेगोशिएट करना चाहिए. द विजिट सेट द स्टेज फॉर डीपर कॉपरेशन बट की हर्डल्स रिमेन. ऑफकोर्स विजिट वॉज गुड एंड ये डीपर कॉपरेशन शो करती है, लेकिन अभी हर्डल्स हैं इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस के बीच में. एंड डिफेंस रिलेशंस इंडिया को इम्प्रूव करने चाहिए. सो the next news is about the Russia Ukraine relations. So अभी क्रेमलिन ने बोला है, मिस्टर क्रेमलिन ने बोला है कि अभी जो यूक्रेनियन टेरिटरीज हैं जो रशिया ने अनेक्स की हैं उन पे कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल टाइज एंड रशिया यूक्रेन के जो भी रिलेशन है उनके बारे में बात करते हैं. सो दे शेयर सोवियत पास्ट. ऑफ कोर्स दे वर द सोवियत यूनियन एट before some time, and यूक्रेन gained independence in 1991 and 1991 में यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिली. सो टेंशन स्टार्ट होती है इन 2014 जब रशिया ने क्रीमिया को, जो कि यूक्रेन का आइलैंड है, उसको अनेक्स किया. सो रशिया यूक्रेन लीन टुवर्ड द वेस्ट एंड यूक्रेन उसके बाद आफ्टर 2014 के बाद वेस्ट की तरफ जाने लगा. सो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट कब हुई? जब डोनबास में लड़ाई छिड़ गई. सो रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट वर्सेस यूक्रेन. सो फुल स्केल इन्वेजन, और फेब 2022 में तो रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन ही स्टार्ट कर दिया क्योंकि यूक्रेन वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ द नाटो. सो रशिया इन्वेडेड यूक्रेन. रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया एमिंग फॉर रिजीम चेंज के लिए. एंड वेस्टर्न सपोर्ट मिला यूक्रेन को. यूक्रेन रिसीव मिलिट्री इकोनॉमिक एड फ्रॉम द नाटो, EU, US एंड वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन का फुल सपोर्ट किया है इसमें. सो अभी करंट स्टेटस की हम बात करते हैं तो वॉर इज ऑन गोइंग एंड रशिया कंट्रोल्स पार्ट ऑफ यूक्रेन. पीस टॉक अनसर्टेन. रशिया कई पार्ट्स यूक्रेन के रखता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड जो कौन कौन से पार्ट रशिया के पास यूक्रेन के हैं. एंड रशिया भी बोल रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू, मतलब पीस टॉक के नाम पे हम उनको नहीं देने वाले हैं. सो रशिया ने 2014 में क्रीमिया पेनिनसुला को यूक्रेन के क्रीमिया पेनिनसुला को एनेक्स किया था. एंड a referendum that was criticized as illegitimate by the Kyiv and Western power. जो वेस्टर्न पावर ने इसको क्रिटिसाइज किया. आफ्टर लॉन्चिंग इट्स फुल स्केल ऑफेंसिव, रशिया इन सितंबर 2022 डिक्लेयर द एनेक्सेशन ऑफ 4 यूक्रेन रीजन. और 2022 में रशिया ने 4 यूक्रेन रीजन को एनेक्स करने का डिक्लेयर कर दिया. दीज आर द डोनेस्क, लुहांस्क एंड ज़पोरिज़िया एंड खैरसन. So these are the important reason you could be asked in the exam कि कौन कौन से रीजन है जिसको रशिया ने अनेक्स कर लिया है. So these are Donetsk, Luhansk, Zaporizhia and Kherson. And ruled out की बात करते हैं तो यूक्रेन हैज सीज्ड 100 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रशियाज खुर्स्क रीजन. ऐसा भी है कि यूक्रेन ने रशिया के खुर्स्क रीजन, जो रशिया का खुर्स्क रीजन है उसका 100 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर यूक्रेन ने भी अनेक्स किया है, सीज किया है. एंड प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैज़ रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी. एंड जेलेंस्की वांटेड, जो मिस्टर जेलेंस्की हैं, दे वांटेड टू एक्सचेंज द टेरिटरीज. वो टेरिटरीज को एक्सचेंज करके पीस टॉक करना चाहते हैं, लेकिन रशिया ने अभी क्लियरली मना कर दिया है दैट दे डोंट वांट कि जो भी उन्होंने
यूक्रेन की टेरिटरीज को लिया है, सीज किया है, उनको दे आर नॉट गोइंग टू रिटर्न बैक टू यूक्रेन. सो दिस इज द न्यूज अबाउट द रशिया यूक्रेन वॉर. सो द नेक्स्ट न्यूज इज विकातन वोज एक्शन आफ्टर पीएम कार्टून कंट्रोवर्सी. विकातन ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं जब पीएम कार्टून पे कंट्रोवर्सी हुई. सो द आनंद विकातन ग्रुप ऑन थर्सडे वो टू टेक एक्शन ऑन बोथ डिफेंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. उन्होंने एक्शन लिया है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड करेंगे एंड जो विकातन मैगजीन वेबसाइट है उस पर बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ने, इसको वो रिवाइव करेंगे. सो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि द कार्टून, जो कार्टून था जो कि फीचरिंग मिस्टर मोदी इन चेन सीटेड बिसाइड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के पास बैठे हैं मोदी जी, और रेफरेंस टू अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इन चेन बीइंग डिपोर्टेड फ्रॉम द यूएस. सो दिस हैज हैपेंड एंड उसके लिए एक मैगजीन पे बैन लगा दिया है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वी हैव. सो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करते हैं तो आर्टिकल 19(1)(a) बताता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो गारंटी करता है कि एवरी पर्सन हैज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, के जो पर्सन जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 19(2) में, जो कि हैं इट कैन बी रेस्ट्रिक्शन फॉर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. इंडिया की सॉवरेनिटी पे अगर कोई हानि होती है और इंटीग्रिटी के लिए कोई बात करता है तो इसके लिए ऑफ कोर्स ये फ्रीडम ऑफ जो स्पीच मिलती है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1)(a), इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. स्टेट की सिक्योरिटी के लिए एंड फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, और जो फॉरेन स्टेट हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखने के लिए, एंड पब्लिक ऑर्डर के लिए, डिसेंसी एंड मोरालिटी के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, डिफेमेशन के लिए, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इन सब चीज़ों के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 19(2). सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टेक केयर ऑफ इट. सो की जजमेंट की बात करते हैं तो इन 2015 में श्रेया सिंघल का जजमेंट आया. उन्होंने सेक्शन 66(a) जो IT एक्ट का था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया क्योंकि वो फ्री स्पीच को वायलेट कर रहा था. एंड द नेक्स्ट केस जो कि 1950 में आया, रोमेश थापर केस है. इट प्रेस फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए प्रेस फ्रीडम एसेंशियल है. इट बैलेंसेज इंडिविजुअल लिबर्टी, क्योंकि ये बैलेंस करती है इंडिविजुअल की लिबर्टी को, इसीलिए प्रेस को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलनी चाहिए विद नेशनल इंटरेस्ट एंड सोसाइटल हार्मनी. सो उसके लिए होना चाहिए, लेकिन दिस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट and revise it. And the next news is about the Manipur Meetai group surrender firearms before security force. Security forces के आगे मीताई ग्रुप ने सरेंडर कर दिया है. सो अभी इसके बारे में बात करते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन. सो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है मणिपुर में बिटवीन मीताई एंड कुकी कम्युनिटीज़ के बीच में. सो अभी रिसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मीताई ग्रुप आरमबाई टेंगोल, मीताई ग्रुप है आरमबाई टेंगोल नाम का, उन्होंने सरेंडर कर दिया है अभी, क्योंकि गवर्नर ने अश्योरेंस लगाए थे. सो की अश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो एक्शन अगेंस्ट इलीगल ओपियम कल्टिवेशन, क्योंकि गवर्नर वांटेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट इलीगल ओपियम कल्टिवेशन, जो इलीगल ओपियम कल्टिवेशन हो रही है उसके लिए. एंड देन बॉर्डर फेंसिंग फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर फेंसिंग करना चाहते हैं वो. NRC को इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड और आगे ज़्यादा कुकी मिलिटेंट अटैक ना हो उसको रोकने के लिए, एंड मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो सिग्निफिकेंसेस की बात करते हैं. सिग्निफिकेंसेस क्या है इसके? आर्म्स को रिड्यूस करेंगे और पीस टॉक को बढ़ावा देंगे, एंड स्ट्रेंथन गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एफर्ट, गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करेंगे. सो चैलेंजेस की बात करते हैं. They ensure long-term peace implementing security and demographic policy effectively. long-term peace implement करने के लिए मणिपुर में security को implement करना चाहिए and जो demographic policies हैं उनको अच्छे से demography के हिसाब से policies को implement करना चाहिए effectively. So this is how it can be stopped.
So the next news is about the Telangana tunnel collapse. So अभी तेलंगाना में टनल collapse की हुई है एंड अभी इसमें 8 पर्सन जो हैं वो ट्रैप हो चुके हैं. सो रेस्क्यू टीम इन तेलंगाना श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनल. सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो कनाल कोलैप्स हुई है टनल वो कहाँ पे है. तो दैट इज इन श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनल. टनल हैव रीच्ड विद इन 50 मीटर ऑफ द कोलैप्सेड बट फाउंडेड फुल्ली ब्लॉक्ड विद डेबरीज. अभी ये ब्लॉक हो गई है. सो अभी इसमें जो 8% वर्कर जो हैं वो ट्रैप्ड हैं, उनके लिए खाना पानी पहुंचाया जा रहा है. अथॉरिटीज आर पंपिंग फ्रेश एयर इनटू द टनल एंड क्लियरिंग डेबरीज वाइल असेसिंग रिस्क ऑफ फर्दर कोलैप्स. और भी रिस्क है कि हाँ ये आगे भी कोलैप्स हो सकती है. सो continuous water seepage is also challenge. Irrigation Minister Uttam Kumar Reddy hope the rescue will be completed in next 2-3 days. अगर ये हो जाता है तो that's well and good. So with this we come to the end of our newspaper analysis. So thanks for watching. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to Study Roots and share your views in the comments down. See you in the next video. Till then, keep learning and stay informed. Thank you.